स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अश्वनी सर ITI में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 5 प्रमुख योगा आसन और उनके लाभ के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये 5 योगा आसन अपने जीवन के प्रतिदिन सुबह में शामिल कर लें तो कभी आप अस्वस्थ नहीं रहेंगे, हमेशा एकदम मुस्कुराते रहेंगे, एकदम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि स्वस्थ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जीवन का जीना तभी मज़ा है जब आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए मेरे पूरे वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर नए अगर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, 5 मैं प्रमुख योगासन के बारे में बताऊंगा और उनके लाभ के बारे में बताऊंगा जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। तो सुबह सुबह अपने दिनचर्या में इस लाभ को, इस योगा आसन को शामिल करें। सुबह जब टहलने निकलिए तो कम से कम ये 5 योगा आसन करिए, जिससे आपका तन मन सब स्वस्थ रहेगा। तो आइए चालू करते हैं हम आज के योग के बारे में। तो पहला योग मैं बताने जा रहा हूँ आपको। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ताड़ासन की बात की जा रही है। ताड़ासन एक ऐसा योगासन होती है प्यारे दोस्तों, जो हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करते हैं। जब स्ट्रेच करते हैं तो हमारी सारी मांसपेशियां में खिंचाव आती है, जो सिकुड़ापन होती है वो खिंचाव आती है। तो यानी हमारी पोस्चर जो होती है उसमें जो क्या होता है, सुधार होती है। यानी हमारे जो बहुत लोग झुक जाते हैं, धीरे धीरे झुक के चलने लगते हैं, तो झुक के ना चल पाएंगे आप, सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी क्या करेगी, सीधा हो जाएगी। देखिए एकदम सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हैं, ये सीधा आपका रीढ़ की हड्डी सीधा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, छोटे बच्चों को कराएंगे तो उसमें लाभ ये मिलेगा कि लंबाई बढ़ने में भी मदद करता है, क्योंकि शरीर में खिंचाव आती है, मांसपेशियों में खिंचाव आती है, हड्डियों में खिंचाव आती है, ऊपर की तरफ आपको बढ़ने में मदद मिलती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपके तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। सब लोग इस आज के जीवन में तनाव ग्रसित रह रहे हैं, लोग इतना इस मेंटली वर्क कर रहे हैं, सिस्टम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं, इतनी आदमी के जीवन में टेंशन हो रहे हैं कि ऑटोमेटिक आदमी की जो निद्रा है कम हो जाती है, तनाव की वजह से, चिंता की वजह से एकाग्रता में कमी आ जाती है। प्यारे दोस्तों, तो ये तनाव को भी कम करता है योग, और एकाग्रता को भी कम करता है, बढ़ाता है। स्ट्रेस जब कम होगी तो ऑटोमेटिक आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, अगला वीडियो आइए अगले देखते हैं कौन सा योग आसन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वृक्षासन। प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि वृक्षासन लोग खड़े नहीं हो पाते, एक पैर पे खड़े होकर के हाथ जोड़ के सूर्य भगवान का प्रणाम भी किया जाता है इस टाइप से वृक्षासन के द्वारा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक खड़ा रह पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये एक फिगर में देख सकते हैं वृक्षासन है। वृक्षासन में आप एक पैर को अपने जंघे से चिपका के 90 डिग्री पे उसको पैर को दूसरे पैर को करते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो ये वृक्ष को वृक्षासन कहा जाता है, जैसे वृक्ष एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका लाभ बहुत बेहतर है। आपकी तो सबसे पहली बात है कि आपकी बैलेंसिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, शरीर की बैलेंसिंग बढ़ती है। जब बैलेंसिंग बढ़ेगी तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये शरीर का संतुलन बेहतर होता है। पैरों और जांघों की मांसपेशियों मजबूत होती है, मानसिक एकाग्रता और स्थिरता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी सीधी और मजबूत होती है, मन की शांति और स्थिरता मिलती है। प्यारे दोस्तों, जब आपका मन सही रहेगा ना, शांति रहेगी, तो सारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है मन। अगर मन आपका बेचैन है तो सारे अंग आपके परेशान रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इसलिए मन को शांत करना जरूरी है। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद तीसरा जो लाभ बताने जा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, भुजंगासन। भुजंगासन, भुजंग मैंने जानते हैं सांप होता है, सर्प होता है। तो सर्प कैसे फन निकाल के खड़ा होता है, वैसे ही आपको करना है। एक बिस्तर पे सो जाना है, बिस्तर पे सोने के बाद आगे की तरफ मुंडी को उठाना है और हाथ को दोनों पैर को सीधा स्ट्रेट करके से खड़ा हो जाना है। ये देखिए सबसे ज़बरदस्त ये आसन होता है प्यारे दोस्तों। इससे जिसकी कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, वो ऐंठन हो, जकड़न हो, इससे क्या होता है, आपको लाभ मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये आसन है प्यारे दोस्तों। वीडियो कैसा लग रहा होगा जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा वीडियो है, ये लाभदायक है कि नहीं है। तो कमर और रीढ़ की लचक बढ़ती है, पीठ का दर्द में राहत मिलती है। जो पीठ के दर्द में, जो पीछे जो पीठ चल रही पीठ है ना, उसमें जो हड्डियों है उसमें ऐंठन होता है, दर्द होता है। छाती आपका जो चेस्ट होता है और फेफड़ा का विस्तार होता है, क्योंकि ये आपको जब ये खिंचाव होता है तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होती है,
ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज के समय में लोग गैस से परेशान है, बहुत सारे डाइजेशन से परेशान है, तो पाचन तंत्र भी बेहतर बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो दिन भर के काम से थके रहते हैं ना, उसको दूर करता है और तनाव को भी कम करता है प्यारे दोस्तों। जब तनाव कम होगा तो ऑटोमेटिक थकान कम हो जाता है। तो वीडियो कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब आते हैं सबसे खाना खाने के बाद जो आसन में बैठते हैं डाइजेशन सुधार करने के लिए, गैस को दूर करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, उसका नाम है वज्रासन। 4 नंबर ये है वज्रासन। देखिए मैम बैठी हुई हैं, कितना शालीनता से बैठी हुई हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट बैठिए, प्रतिदिन खाना खाने के बाद बैठिए। सुबह योग करने जाइए तो इस प्रकार से बैठिए, इसका लाभ बहुत है। आइए लाभ के बारे में देखते हैं। पहला, पाचन क्रिया सुधार होता है। भोजन के बाद बैठने के लिए उपयुक्त आसन करना उपयुक्त आसन है। भोजन के बाद तो जरूर 2-4 मिनट 5 मिनट बैठिए। गैस, एसिडिटी और कब्ज में लाभदायक होता है। कब्ज नहीं बनने देगा, एसिडिटी नहीं बनने देगा, गैस नहीं बनने देगा, आपकी डाइजेशन सही होगी, समय से होगी, पेट फ्रेश होगा, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। देखिए ये योग करने से सबसे बड़ा चीज़ है मन, विचार, सोच आपकी जब शांत रहेगी तो एक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो किसी काम में मन लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत होती है सीधा ब्रेन में जाके टच होती है रीढ़ की हड्डी, जहाँ से सारे नसियाँ उसमें से निकल के आती हैं रीढ़ की हड्डी के बीच में से। तो ये रीढ़ की हड्डी जब हमारे सीधी रहेगी तो नसियाँ सीधी रहेगी, तो कोई आपको न्यूरो की दिक्कत नहीं होगी, नस की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे प्यारे दोस्तों। तो आइए अब सबसे, जो आपके सिर में दर्द रहता है या आपको सिर में दर्द, माइग्रेन की समस्या हो, तो आप एक लास्ट वाला आसन जरूर करिए। मैं बताने जा रहा हूँ अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम है प्यारे दोस्तों, इसको करिए। एक नाक को बंद करिए, दूसरे नाक से सांस लीजिए, फिर दूसरे नाक को बंद करिए, दूसरे नाक से छोड़िए, फिर दूसरे नाक से खींचिए, फिर उसको बंद करिए, फिर दूसरे नाक को छोड़िए। तो ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए कितना इसका ज़बरदस्त लाभ है प्यारे दोस्तों। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम होती है। जैसे फेफड़ा, लंग्स की समस्या आज के समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। लोग को सांस फूल रहा है, लंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है आज के समय में सांस से संबंधित, तो सारा चीज़ लंग्स से होता है। लंग्स आपका सही है तो आप दौड़ेंगे तो थकेंगे भी नहीं, आपकी मजबूती मिलेगी। तो फेफड़ा का कैपेसिटी बढ़ती है और तनाव, चिंता और मानसिक थकान कम होती है। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और जो मानसिक जो थकान होता है ना, मेंटली जो आप टायर्ड हो जाते हैं, वो कम हो जाती है प्यारे दोस्तों। श्वसन तंत्र को मजबूत करते हैं, यानी सांस की जो सिस्टम है ना, जो आप सांस लेते हैं, श्वसन जो करते हैं, उसमें मजबूती मिलती है और रक्त संचार बेहतर होता है। ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करता है प्यारे दोस्तों। और शरीर में जो मन और ऊर्जा को ताजगी करता है। शरीर में जो मन और ऊर्जा को ताजगी करता है प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हैं 5 नंबर जो लास्ट वाला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्यारे दोस्तों यह वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको पढ़ाई के साथ साथ, तैयारी के साथ साथ स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप लोग सुबह उठिए तो कम से कम 10 मिनट योग करिए, योगासन करिए, अनुलोम विलोम करिए, वज्रासन करिए, उसके बाद भुजंगासन करिए, ब्रिजासन करिए, तड़ासन करिए। और मैं कल 5 और योगासन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप नियमित योग करें, नियमित स्वस्थ रहें, खुशहाल जीवन जिए, यही आप शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।